हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इस लेक्चर के थ्रू हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, वो हम उसका पार्ट ए हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंड पार्ट बी हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में से जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, और टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर आता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 14 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट में से आपको 14 मार्क्स को आपको देखने को मिल जाता है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हर एक यूनिट हमारे लिए सेम इम्पोर्टेंस रखती है। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, सारी चीजें हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर है। ये हमारा कुछ ओवरव्यू है फ्लो डायग्राम के थ्रू। ये जो हमारे टॉपिक्स है इनको हम वन बाय वन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट वी शुड नो द फ्लोइंग 3 वर्ड्स। ठीक है, वोट, वाई एंड वेयर। ठीक है, फर्स्ट हमारा आ जाता है वोट की। वोट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a fundamental software programs that manage a computer's hardware and software resources. It acts as a bridge between the users and the computer hardware, providing a common interface and services for the applications. हम बात कर रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। और ये एज अ इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाई टू स्टडी द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड अ फंडामेंट foundational understanding of how computers work at their core, enhance the job prospects and the career advancement, and offering a deeper applications for the complexity of modern computing। कि हम क्यों पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमें प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग की कैसे कंप्यूटर आपके वर्क करते हैं एट देयर कोर, आपकी जॉब को इनहेंस करता है, करियर डेवलपमेंट एंड ऑफरिंग अ डीपर एप्लीकेशंस फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी मॉडर्न कंप्यूटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं वेयर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कहाँ कहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर fundamental software that manage the computer hardware and software resources, enabling users to interact with computers and run applications services as the foundations for the various applications and the devices। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो क्या करता है, वो मैनेज करने का काम करता है हमारे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क करता है यूजर प्रोग्राम्स एंड द हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच हैज अ इंटरफेस। और ये क्या कराता है, ये इंटरेक्ट कराता है कंप्यूटर्स को और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ और रनिंग एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है, सर्वर्स एज फाउंडेशंस ऑफ द वेरियस एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस। ठीक है, इसमें आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, बहुत सारे डिवाइसेस आपके यूज किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट आपका क्या आता है, एप्लीकेशन, सेकंड में आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड आपका आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में जैसे आपका सीपीयू होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए आपके, और आपकी मेन मेमोरी हो गई रैम। ठीक है, तो इन सभी चीजों का यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एज अ इंटरफेस वर्क करता है यूजर प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच एक दूसरे को इंटरेक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कर्नल। कर्नल से अगर हम बात करें तो द कर्नल इज अ कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्ट
has a bridge between the computers and hardware and the software applications. It manages the essential system resources like memory, process, and input-output operations, allowing the applications to run smoothly without needing to know the hardware डिटेल्स. हम क्या करें, हम कर्नल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कर्नल की बात करें तो ये क्या होता है, ये फोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं. कर्नल कंप्लीटली कंट्रोल करता है ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम. कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और ये काम करता है, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच में, ये एज अ ब्रिज आपका काम करता है और हम इसको कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. मेनली अगर देखा जाए तो कर्नल भी एक तरह का प्रोग्राम है. हम बात करने वाले हैं कि उस कर्नल के बारे में जो आपको देखने को मिलेगा आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, टैबलेट, ठीक है, इन सभी डिवाइसेस में. अगर आप अपने फोन की सेटिंग में ध्यान से देखते हैं तो वहां आपको लिखा मिल जाएगा कि कर्नल वर्जन. ठीक है, अब बात आती है कर्नल वर्जन की. कर्नल वर्जन आखिर है क्या? ठीक है, तो वहां पे जब आप क्या करते हो, अपने फोन की सेटिंग्स में जाते हो, सेटिंग में अगर आप सर्च करोगे कर्नल सिस्टम तो वहां पे आपको दिखाई मिलेगा, लिखा मिलेगा आपको कर्नल वर्जन. तो कर्नल वर्जन के नीचे आपको लिखा होता है कि उसका नाम, ठीक है, उसकी डिटेल्स क्या है, ठीक है, क्या उसका कोड है, ठीक है, क्या उसका वर्जन है, या किस डेट को वो अपडेट किया गया है, ये सारी डिटेल्स आपको उसके नीचे लिखी लिख, लिखी मिलती है. ठीक है, और ये उन डिवाइसेस में होता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करते हैं किसी भी हार्डवेयर के ऊपर. वहां पे आपका जो कर्नल है वो एज अ ब्रिज वर्क करता है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. ठीक है, अगर हम आपके फोन की बात करें तो आपको आपके फोन में बहुत से हार्डवेयर देखने को मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके रैम हो गए, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोसेसर हो गया, कैमरा हो गया, स्टोरेज. तो ऐसे में हमें चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा हो जो इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सके. ठीक है, हमारे पास फोन है, फोन के अंदर हमारे पास है बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोसेसर हो गया, कैमरा हो गया, स्टोरेज होगा. तो ऐसे में हमें क्या चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा हो, कोई जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सके और आपके सॉफ्टवेयर तक उनको पहुंचा सके. तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल में, जैसे अगर आपको फोटो क्लिक करनी है तो कैमरे की जरूरत आपको पड़ेगी. ठीक है, तो ऐसे में कैमरा क्या करेगा, कैमरा आपसे परमिशन मांगता है क्या करने की, अब उसको एक्सेस करने के लिए. आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो जो कैमरा एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, उसको अथॉरिटी चाहिए होगी कि वो अपने फोन के एलईडी फ्लैश को भी यूज कर सके. ठीक है, तो उस टाइम में आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप उसको परमिशन दे पाए कि वो क्या करे, जो आपकी एलईडी फ्लैश लाइट है उसको एक्सेस कर पाए. तो कर्नल जो है वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है और सॉफ्टवेयर को जो रिक्वायरमेंट होती है वो कर्नल को सेंड करता है और कर्नल उसकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करता है. तो ये होता है हमारा कर्नल. ठीक है, तो कर्नल क्या हुआ आपका, द कर्नल इज अ कोर ऑफ an operating system, act as a bridge between the computer hardware and the software applications. And second is it manage the essential system resources, जैसे कि आपकी मेमोरी हो गया, प्रोसेस हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गया. ठीक है, कि वो उसको क्या कर पाए, प्रॉपरली उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए और जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को जिस भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको वो उस तक पहुंचा पाए. उसका काम करता है आपका कर्नल. ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस allowing the applications to run smoothly without needing to know the hardware details. अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में. तो टाइप्स में आपका फर्स्ट आ जाता है मोनोलिथिक कर्नल. मोनोलिथिक कर्नल जो आपका होता है, इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कर्नल्स वेयर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज ऑपरेट इन कर्नल स्पेस
it has dependence between the system component, it has a huge lines of code which is complex। जो आपका क्या होता है, एक तरह का कर्नल का टाइप है जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्विस ऑपरेट करता है कर्नल स्पेस में। इट हैज, ये डिपेंडेंट होता है सिस्टम कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। और इसमें बहुत सारी आपकी क्या होती है, लाइंस ऑफ कोड जो होती है वो आपकी क्या रहने वाली होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे यूनिक्स, लिनक्स, ओपन वीएमएस, ठीक है, एक्सटीएमएस 400 एक्सेट्रा, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल्स है। मोनोलिथिक कर्नल जो आपका होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हैज अ सिंगल प्रोग्राम आपका रन होता है। इजी हम इसको डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका फॉल्ट टॉलरेंस जो इसके अंदर रहने वाला है, फॉल्ट टॉलरेंस में आपका लो होता है। मोनोलिथिक कर्नल वो साइज में आपका छोटा होगा, साइज में आपका लार्ज होगा, और जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका डिजाइन करना। और जो रिक्वेस्ट होती है वो आपकी रिक्वेस्ट में भी सर्विस वो फास्ट, आपकी रिक्वेस्ट फास्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सारी की सारी जो आपकी ऑपरेटिंग सर्विसेज इंक्लूड होती है वो कर्नल के अंदर आपकी इसमें इंक्लूड होती है। और नो मैसेज पासिंग एंड नो कंटेस्ट स्विचिंग आर रिक्वायरमेंट व्हाइल द कर्नल इज परफॉर्म द जॉब। जब भी वो कर्नल आपकी जॉब्स को परफॉर्म करता है, वर्क करता है, तो उसमें कोई भी मैसेज पास या फिर नो कंटेस्ट स्विचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी। अब हम बात करते हैं आपकी माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल क्या होता है आपका, इट इज अ कर्नल टाइप्स व्हिच हैज मिनिमलिस्टिक अप्रोच, इट हैज वर्चुअल मेमोरी एंड थ्रेड शेड्यूलिंग। माइक्रो कर्नल इज मोर स्टेबल विद लेस सर्विसेज इन कर्नल स्पेस, इट पुश रेस्ट इन द यूजर स्पेस, इट इज यूज्ड इन द स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बात कर रहे हैं हमारी माइक्रो कर्नल की, तो ये आपका कर्नल मोड पर ही रन होता है एंड रेस्ट रन इन नॉर्मल यूजर प्रोसेस। न्यू सर्विसेज, आप इसमें न्यू सर्विसेज ऐड कर सकते हो। सर्विसेज ये कौन कौन सी आपकी प्रोवाइड करेगा आपको, जैसे कि आपकी मेमोरी को डिफाइन करना, एड्रेस स्पेस आपकी क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट आपका क्या है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका माइक्रो कर्नल, ठीक है। इसका जो साइज होता है, ये साइज में आपका छोटा रहने वाला है, साइज इज स्मॉल, ठीक है। और इजिली आप इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। जो इसमें सर्विस होती है वो सर्विस आपकी स्लो होती है, ठीक है, माइक्रो कर्नल के अंदर। और माइक्रो कर्नल में जो कर्नल प्रोवाइड होता है ओनली आईपीसी एंड लो लेवल डिवाइस मैनेजमेंट सर्विस में आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर द मैसेज पासिंग एंड द कंसेंट स्विचिंग स्पीड इसके अंदर आपके माइक्रो कर्नल के अंदर। तो माइक्रो कर्नल में हमने पढ़ा है कि ये आपका कर्नल मोड पर ही रन होता है एंड रेस्ट रन इन नॉर्मल यूजर प्रोसेस, ठीक है। न्यू सर्विसेज आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो वो आपकी सर्विसेज कौन कौन सी होगी जो ये आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि डिफाइनिंग मेमोरी, एड्रेस स्पेस और प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। साइज में छोटा होता है और इजी टू डिजाइन, इजिली आप इसको डिजाइन कर पाते हो। सर्विसेज में आपकी स्लो रहने वाली है और ये प्रोवाइड करता है ओनली आईपीसी एंड लो लेवल डिवाइस मैनेजमेंट सर्विस को, ठीक है। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो एक आपका हो गया मार्स, एक आपका हो गया L4, ठीक है, मेगा ओएस, मिनी एक्स एंड K42, ये सारे इसके एग्जांपल है माइक्रो कर्नल के, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कर्नल आपका क्या होता है, कर्नल के टाइप्स। कर्नल के टाइप्स हमने दो पढ़े हैं, तो माइक्रोलिथिक कर्नल्स एंड द माइक्रो कर्नल। अब हम चलते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस क्या है बिटवीन द माइक्रो कर्नल्स एंड द मोनोलिथिक कर्नल के बीच। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस, ठीक है, यूजर ये क्या करता है, अगर हम मोनोलिथिक की बात करें, ठीक है, माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक। माइक्रो कर्नल जो होता है वो साइज में आपका स्मॉल होता है, लेकिन जो आपका मोनोलिथिक होता है वो आपका साइज में लार्ज होता है, ठीक है। माइक्रो कर्नल को आप इजिली डिजाइन कर सकते हो, लेकिन जो आपका मोनोलिथिक कर्नल है वो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है डिजाइन करना। उसके बाद आपका आ जाता है जो माइक्रो कर्नल है वो आपको स्लो सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आपका मोनोलिथिक कर्नल है वो फास्ट सर्विस आपकी प्रोवाइड करेगा। माइक्रो कर्नल के अंदर जो कर्नल प्रोवाइड करता है आपकी सर्विसेज वो
ओनली प्रोवाइड करता है आईपीसी एंड लो लेवल डिवाइस मैनेजमेंट सर्विस को। लेकिन जो आपका मोनोलिथिक कर्नल है वो करता है ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज इंक्लूडिंग इन द कर्नल। ठीक है, सारी जितनी भी कर्नल के अंदर क्या है सर्विसेज इंक्लूड है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अगर हम माइक्रो कर्नल की बात करें तो इट्स रिक्वायर मैसेज पासिंग एंड द कंटेंट स्विचिंग। लेकिन अगर हम मोनोलिथिक कर्नल की बात करते हैं तो कोई भी मैसेज आपका पास नहीं होगा, नो मैसेज पासिंग एंड नो कंटेंट स्विचिंग आर रिक्वायरमेंट व्हाइल द कर्नल इज परफॉर्मिंग द जॉब। तो ये आपका डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन द माइक्रो कर्नल्स एंड द मोनोलिथिक कर्नल का। ठीक है, एक आपका क्या होता है, कर्नल स्पेस पर वर्क करता है, एक आपका यूजर स्पेस पे आपका वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोर फंक्शंस ऑफ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्या क्या फंक्शंस है कर्नल के ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट आपका आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। सेकंड आपका आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करेगा, कैसे आपकी मेमोरी मैनेज होनी है। थर्ड आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट एंड फोर्थ आपका है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो ये आपके कुछ फंक्शंस है कर्नल के इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑपरेशंस ऑफ कर्नल। ऑपरेशंस ऑफ कर्नल में द कर्नल परफॉर्म इट टास्क सच एज रनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करे, कर्नल परफॉर्म करेगा टास्क कब, जब आप क्या होगा, प्रोसेस रनिंग में होगा। मैनेज करेगा हार्डवेयर डिवाइसेस को, जैसे कि आपके हार्ड डिस्क हो गए, हैंडल करेगा इंटरप्ट को एंड इन द प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस। ठीक है, कर्नल स्पेस में, प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस के अंदर। सेकंड आपका आ जाता है इन कंट्रास्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम सचेस, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके क्या क्या हो जाते हैं, जैसे आपका ब्राउजर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, ऑडियो और वीडियो प्लेयर्स यूज अ सेपरेट एरिया ऑफ मेमोरी एंड यूजर स्पेस। ठीक है, क्या करेंगे, सेपरेट यूज करेंगे सेपरेट एरिया ऑफ मेमोरी और यूजर स्पेस। थर्ड आपका आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, फोर्थ आपका हो जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, फिफ्थ आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ आपका है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सेवेंथ लास्ट है आपका सिक्योरिटी। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस है कर्नल के। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या था कि कर्नल परफॉर्म करेगा परफॉर्मेंस टास्क सच एज रनिंग प्रोसेस, जैसे कि मैनेजिंग द हार्डवेयर डिवाइसेस, आपका हो गया हार्ड डिस्क, हैंडल इनक्रप्टेड इन कहाँ पे, प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस में। सेकंड आपका है ये कुछ एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स है, जैसे आपके ब्राउजर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया और ऑडियो और वीडियो प्लेयर्स हो गए, ये यूज करेंगे सेपरेट एरिया मेमोरी का। ठीक है, और यूजर स्पेस। थर्ड आपका मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। फोर्थ आपका प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, पूरे प्रोसेस को ये मैनेज करके चलता है आपका। फिफ्थ आपका डिवाइस को मैनेज करेगा। सिक्स आपका रिसोर्सेज मैनेजमेंट की आपके रिसोर्सेज क्या शेयर हो रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेवेंथ आपका आ जाता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को आपका इनहेंस करके चलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है शेल। व्हाट इज शेल, कि सेल क्या होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, हमने कर्नल पढ़ा कि कर्नल क्या करता है, वर्क करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द, किसके बीच में, बिटवीन द यूजर्स एंड द हार्डवेयर। ठीक है, उसके बीच में काम करता है आपका कर्नल। अब हम बात करेंगे सेल की। ठीक है, सेल क्या है, in an operating system, a cell is a program that act as a interface between the users and the kernel. Interface मतलब connection। ठीक है, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सेल है वो एक प्रोग्राम है जो काम करती है एज अ इंटरफेस का बिटवीन द यूजर्स एंड द कर्नल। ठीक है, यूजर और कर्नल के बीच में, जबकि जो आपका कर्नल था वो वर्क कर रहा था यूजर्स एंड द हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर प्रोग्राम्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो सेल है वो काम करेगी यूजर एंड कर्नल के बीच में। इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय interpreting commands and translate them into instructions from the kernel to execute. Cells can command lines, interface और graphical user interface. सेल का क्या काम होता है आपका, कि यूजर्स को कर्नल के साथ इंटरफेस कराना। ठीक है, सेल इज द इंटरफेस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर्स एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द कर्नल। ठीक है, ये क्या करेगा कि
इनपुट लेगा फ्रॉम द यूजर्स एंड सेंड कर देगा उस इंस्ट्रक्शंस को कर्नल को, ठीक है। ऑल्सो टेक द आउटपुट फ्रॉम द कर्नल, फिर ये कर्नल से आपका आउटपुट लेता है एंड सेंड टू द रिजल्ट बैक टू द आउटपुट, और ये आउटपुट सेल को आपका क्या कर देता है, रिजल्ट को बैक सेंड कर देता है। तो सेल इज द इंटरफेस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर्स एंड सेंड द इंस्ट्रक्शंस टू द कर्नल्स, आल्सो टेक्स द output from the kernels and send the results back to the output cells, ठीक है। सेल्स को हम लोग इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं, जो यूज होता है टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इन असेंबलिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सेल को हम बोलते हैं, हम इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, जो यूज होता है ट्रांसलेट करने में प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, एंड देन द मेड रिक्वेस्ट इज ट्रांसफर टू द कर्नल, ठीक है। फिर आपका जो मेनली जो वर्क करता है आपका बिटवीन एप्लीकेशंस एंड द कर्नल के बीच में, ठीक है। और जो सेल्स है इसके आपके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कॉन सेल हो गया, प्रोन सेल हो गया एंड सी सेल हो गया। तो जो आपका सेल होता है वो क्या करता है, एज अ इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन द यूजर्स एंड द कर्नल के बीच में, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेल कर्नल, सेल एंड द कर्नल, कि अब हमारा डिफरेंस क्या है सेल और कर्नल के बीच में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि कर्नल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच एक्ट हैज अ कोर ऑफ द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड हैज द कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। जो कर्नल है वो काम करता है आपका कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। जो आपका सेल है, सेल आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो वर्क करता है एज अ इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, की कौन सी सर्विस प्रोवाइड हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। जो आपका कर्नल है वो कोर ऑफ द सिस्टम्स दैट कंट्रोल ऑल द टास्क ऑफ द सिस्टम, ये क्या करता है, ये कोर होता है सिस्टम का जो कंट्रोल करता है सारे टास्क ऑफ द सिस्टम, जो भी आपके सिस्टम के अंदर जितने भी टास्क आपके हो रहे हैं उनको सभी को कंट्रोल करके चलता है। जो आपका सेल है वो इंटरफेस है बिटवीन द कर्नल एंड यूजर, ये सिर्फ कर्नल और यूजर के बीच में ही आपका वर्क करेगा। डज नॉट हैव टाइप, कर्नल का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन जो जैसे कि हमने बात की है सेल की, तो हैज टाइप सच एज, जैसे बोन सेल हो गई, सी सेल हो गया, कोन सेल हो गया और ब्राउनी अगेन सेल एक्सेट्रा, ये सारे टाइप्स है आपके सेल्स के। तो ये हमारे कुछ मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन द कर्नल्स एंड द सेल, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि कर्नल, कर्नल आपका क्या करता है, एज ए ब्रिज काम करता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एप्लीकेशंस के बीच, लेकिन जो आपका सेल होता है ये वर्क करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द कर्नल। और ये जो आपका होता है कर्नल, ये कंट्रोल करता है आपके ऑल द टास्क ऑफ द सिस्टम, बट जो आपका सेल है वो सिर्फ आपका वर्क करता है बिटवीन द कर्नल एंड द यूजर, ठीक है। और जो आपके जो कर्नल है उसको कोई आपका टाइप नहीं होता, डज नॉट हैव टाइप, लेकिन जो सेल है उसके आपके क्या होते हैं, हैज टाइप सच एज बोन सेल, उसके कुछ आपके टाइप्स होते हैं, जैसे आपके बोन सेल हो गया, टी सेल हो गया, बोन सेल हो गया, ब्राउन अगेन सेल हो गया एक्सेट्रा, ये सारे आपके टाइप्स आ जाते हैं सेल के। अब हम बात करते हैं हमारी सिस्टम सेल। अब हमारी सिस्टम सेल क्या होते हैं, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम द सिस्टम सेल or just cell in a programs that provide the interface between the users and the operating system. It allows users to interact with the operating systems by entering the command. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपकी जो सिस्टम सेल है वो एक प्रोग्राम्स है जो आपको प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ये एज अ इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलाउ करता है यूजर को कि इंटरेक्ट वो कैसे करे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय एंटरिंग कमांड, कुछ कमांड को एंटर करके। सेकेंड आपका आ जाता है सिस्टम सेल इज अ प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज अ कमांड इंटरप्रेटर। जो
सिस्टम सेल होती है वो एक प्रोग्राम है जो काम करती है कमांड इंटरप्रेटर का। कमांड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर की जैसे हमने बात की थी अभी कि इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, ताकि क्या कर सके यूजर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके डिवाइसेस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाए इजिली। लेटरिंग यूजर्स कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय रनिंग कमांड्स। और जो ये यूजर्स होता है, यूजर कंट्रोल कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके थ्रू, कुछ कमांड्स को रन करा के, यानी कुछ कमांड्स को आपकी एग्जीक्यूट करा के। तो जो आपका सिस्टम सेल होता है वो आपका क्या होगा कि वो एज अ इंटरफेस एक प्रोग्राम होता है जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा कि कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय यूजिंग द कमांड। ठीक है। सेकंड था आपका कि जो आपका सिस्टम सेल है वो क्या है, एक प्रोग्राम है जो काम करता है एक कमांड इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेट प्रोग्राम इन असेंबलिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है। और यूजर्स कैसे कंट्रोल कर पाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, किसके थ्रू, बाय रनिंग द कमांड। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टाइप्स, टाइप्स इन सिस्टम सेल। अब क्या है, टाइप्स क्या है आपके सिस्टम सेल के। टाइप्स इन सिस्टम सेल में आपका आ जाता है कमांड्स लाइन सेल। कमांड लाइन सेल में आपका फर्स्ट आ जाता है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। सेकंड आपका है यूजर टाइप्स कमांड्स। कमांड लाइन सेल में कि कमांड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, यूजर को इंटरेक्ट करा रहे हो किसके साथ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, कमांड लाइन सेल्स। कमांड लाइन सेल में आपका आ गया टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। ठीक है। तो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होगा, या आप यूजर टाइप्स कमांड से, यूजर टाइप्स कमांड का आप यूज करते हो इंटरेक्ट कराने के लिए यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्राफिकल सेल। ग्राफिकल सेल जैसे कि GUI बेस्ड। ठीक है। यूजर, इसमें आपका यूज होता है यूजर्स विंडोज हो गए, आपके आइकन्स हो गए, या फिर बटन्स हो गए, इन सब कमांड्स को आप एंटर करते हो। सेकंड आपका आ गया इजियर फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स। और जो आपका ग्राफिकल सेल होता है वो इजी आपका पड़ जाता है जो आपके नॉन टेक्निकल यूजर्स होते हैं उनके लिए इसको यूज करना, या उन इसको यूज करके राजा इसको यूज करके यूजर्स को इंटरेक्ट करना कराना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ताकि वो स्मूथली एंड प्रॉपरली आपका वर्क कर सके। अगर आप उसको कोई कमांड दे रहे हो, कोई मैसेज आप सेंड कर रहे हो, कोई मैसेज आप रिसीव कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर पाओ, इजिली शेयर कर पाओ एंड रिसीव कर पाओ। तो ये आपको क्या करेगा कि ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी क्या कर पाए, इजिली एंड स्मूथली आपकी वर्क कर पाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसेस स्विच। प्रोसेस स्विचिंग इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द CPU changing between users mode and the kernel mode, also known as the context switching। जो आपको प्रोसेस स्विचिंग है, प्रोसेस स्विचिंग क्या करती है कि CPU को चेंज करने चेंज करा देती है बिटवीन द यूजर्स मोड एंड द कर्नल मोड, और इसको हम लोग कंटेंट स्विचिंग भी बोलते हैं। CPU को स्विच करते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर, किसके अंदर, प्रोसेस स्विचिंग में। ठीक है। यानी कि ये CPU को अलाउ करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर शिफ्ट होने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग के सिस्टम के अंदर कि जो हमारे बैच बैच था, फर्स्ट हमारा जो टाइप था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपका जो CPU था वो आपका आइडल था, यानी कि उसकी जो आइडलनेस थी वो कम नहीं थी। उसमें जो आपका CPU था मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या था, फ्री था। लेकिन हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा है आपका सेकंड और थर्ड, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो इन दोनों के अंदर जो आपका CPU था, तो CPU की जो आइडलनेस थी वो कम होती जा रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो सेकंड प्रोसेस पे क्या हो रहा था, आपका मूव कर रहा था। ठीक है। तो वहां पे आप क्या थी, टाइमिंग जो थी ना, टाइमिंग आपकी फास्ट हो रही थी और रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़ रहा था। तो ऐसे ही
आपका वर्क करता है प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग का काम होता है सीपीयू को चेंज कराना, ठीक है, बिटवीन द यूजर्स मोड एंड द कर्नल मोड। अब वहां पे हमने क्या किया, प्रोसेस वन को हमने सीपीयू को दे दिया। तो प्रोसेस वन जब हम सीपीयू को दे रहे थे, तो जब तक प्रोसेस वन हमें ये नहीं बोल रहा था कि उसको कुछ भी मेमोरी से रीड या राइट करना था, तो तब तक सीपीयू उसको क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्रोसेस वन आपका ये बोल देता है कि मुझे मेमोरी में से कुछ रीड या राइट करना है, तो वो क्या करेगा, सीपीयू उसको कमांड देगा रीड और राइट करने की, और सीपीयू मूव कर जाता है आपका सेकंड वाले प्रोसेस पे। तो अब बात ये आती है कि सीपीयू मूव आपका कैसे कर रहा है। तो जो सीपीयू मूव करता है वो प्रोसेस स्विचिंग के थ्रू मूव कर रहा है फ्रॉम P1 टू P2, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस पे। यहाँ पे हमारी यूज होती है प्रोसेस स्विच। तो यानी कि ये सीपीयू को अलाउ करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर शिफ्ट होना। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल टास्क आप हैंडल कर लेते हो, ठीक है, एट सेम टाइम। ठीक है, एक टाइम पे जो आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें आप मल्टीपल टास्क को हैंडल करते हो। लेकिन सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। लेकिन जो आपका सीपीयू होता है वो सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है एक टाइम पे। इसीलिए हमें प्रोसेस स्विचिंग का यूज करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो सीपीयू है वो इतना फास्ट प्रोसेस करे कि हमें स्टॉप एंड रन, यानी कि उसको रुकते हुए और स्टॉप एंड रन करते हुए हमें ये ही लगता रहे कि वो मल्टी प्रोसेस, कि वो क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है सेम टाइम पे। ठीक है, और ये सब किसके थ्रू होता है, आपका प्रोसेस स्विचिंग के थ्रू। तो प्रोसेस स्विचिंग क्या है, प्रोसेस स्विचिंग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर सीपीयू को स्विच करना अलाउ करती है। एंड जो आपका सीपीयू है उसकी जो स्टॉप एंड रनिंग टाइम है उसको बढ़ाती है, ताकि आपको ये लगे कि सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क आपके परफॉर्म हो रहे हैं, या फिर सीपीयू आपका मल्टीपल टास्क को हैंडल कर रहा है एट द सेम टाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे जो सेकंड है मोड स्विचिंग। Mode switching involves saving the current contents of the processor in memory, switching to the new mode and loading the new contents into the processor। जो आपका मोड स्विचिंग है, मोड स्विचिंग क्या होता है, चेंज होता है बिटवीन द यूजर्स मोड एंड द कर्नल मोड पे। ठीक है, एंड सेविंग द करंट कंटेस्ट ऑफ द प्रोसेसर इन द मेमोरी। पहले वो क्या करेगा, जो आपका करंट कंस्टेंट होगा उसको सेव करेगा मेमोरी के अंदर, फिर वो स्विच करेगा न्यू नोड्स पे एंड लोड द न्यू कंटेस्ट इनटू द प्रोसेसर। ठीक है, हमने बात की थी कि जो हमारा P1 था, P1 जो हमारा फर्स्ट प्रोसेसर है, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के अंदर हमने उसको सीपीयू को दिया। ठीक है, सीपीयू को जैसे ही हम देते हैं, तो जब तक हमारा फर्स्ट प्रोसेस ये नहीं बोल देता सीपीयू को कि मुझे कुछ भी मेमोरी से रीड या राइट नहीं करना है, तब तक हमारा सीपीयू उस पे क्या करता रहेगा, उसी को ही एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रोसेस वन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको इनपुट या आउटपुट, यानी कि मेमोरी में से कुछ रीड या राइट करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा और नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, सीपीयू अब उसको ऐसे खाली तो नहीं जाने देगा। तो सीपीयू यहाँ पे क्या करता है, जैसे वो सीपीयू से इनपुट आउटपुट पे गया, नेक्स्ट प्रोसेस पे गया, तो वो क्या करेगा, वहां पे आपकी यूज होती है मोड स्विचिंग। मोड स्विचिंग क्या करती है कि उसको मेमोरी, उस प्रोसेस को मेमोरी के अंदर सेव कर देती है। देन वो क्या करेगी, नेक्स्ट नोड पे या नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करती है, ताकि जब वो रीड या राइट करके आ जाए आपका फर्स्ट प्रोसेसर, और तो सीपीयू उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर पाए, आपका जो डेटा है वो लॉस ना हो। तो ऐसे आपका काम करती है मोड स्विच। ठीक है, तो प्रोसेस स्विचिंग का काम होता है सीपीयू को, सीपीयू का जो स्टॉप एंड रन टाइम है उसको इंक्रीज करना, ताकि मल्टीपल टास्क को वो परफॉर्म कर पाए एट द सेम टाइम। ठीक है, और जो आपका मोड स्विचिंग होती है वो क्या करती है, जो आपका प्रोसेस है, ठीक है,
जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उस प्रोसेस ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि उसको कुछ इनपुट रीड या राइट करना है, तो वो सीपीयू क्या करे, उसको पहले मेन मेमोरी में स्टोर करे उस प्रोसेस को, और देन वो क्या करे, नेक्स्ट नोड या फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव कर जाए ताकि आपका जो डेटा है वो लॉस ना हो और सीपीयू उस प्रोसेस को दोबारा से एग्जीक्यूट कर पाए प्रॉपर्ली। अब बात आती है हमारी डिफरेंस बिटवीन मोड एंड प्रोसेस स्विचिंग। जो आपका डिफरेंस है बिटवीन द मोड एंड स्विचिंग आपका क्या है, कि अगर हम मोड स्विच की बात करें तो मोड स्विचिंग जो आपका है, प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिंग द प्रोसेस प्रिविलेजेस बिटवीन द नोड्स लाइक यूजर एंड कर्नल के बीच में आपका वर्क करेगा। लेकिन जो आपका प्रोसेस स्विच है वो प्रोसेस ऑफ स्विचिंग द प्रोसेस स्टेट बिटवीन द स्टेटस such as reading and blocking। सेकेंड आपका आ जाता है प्रिविलेजेस ऑफ द प्रोसेस चेंज। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ प्रोसेस चेंज करेंगे प्रोसेस स्विच में। ये आपका मोड जो स्विच होता है वो आपका लेस एक्सपेंसिव होता है, जो प्रोसेस स्विच होता है वो आपका मोर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, आइए चलते हम बात करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एज अ इंटरफेस वो वर्क करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज पे। सेकंड हमने पढ़ा है कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं, व्हाई टू स्टडी द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे आपका कंप्यूटर वर्क करता है उसको बढ़ाता है एंड इनहेंस करता है, जो प्रोस्पेक्ट्स को। थर्ड आपका आ जाता है, थर्ड हमने पढ़ा है कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज को। फिर हमने पढ़ा है हमारा कर्नल, आपका कर्नल क्या होता है, कर्नल हमारा क्या था, कर्नल इज अ कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक्ट कर रहा था, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की, एज अ ब्रिज वो वर्क कर रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच, और मैनेज कर रहा था हमारे सिस्टम रिसोर्सेज को, जैसे कि आपकी मेमोरी हो गई, प्रोसेस हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गया, यानी कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट होती है जिस भी हार्डवेयर की, उस कर्नल की, हम बोल सकते हैं कि कर्नल की जॉब है कि उसको वो क्या कर पाए, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कर्नल। टाइप्स ऑफ कर्नल में हमने फर्स्ट पढ़ा मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल में आपका था कि ये एज अ सिंगल प्रोग्राम रन होता है और इजिली हम इसको डिजाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जिसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है आपका वो लो होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है आपका माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल में आपका जो, ये आपका कर्नल मोड पर ही रन होगा एंड रेस्ट रन इन नॉर्मल यूजर प्रोसेस, और न्यू सर्विसेज आप इसमें ऐड कर सकते हो, और ये आपकी जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो आपको प्रोवाइड करता है डिफाइनिंग मेमोरीज, एड्रेस, प्रोसेस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन द मोनोलिथिक कर्नल्स एंड द माइक्रोलिथिक कर्नल्स। जो एक आपका क्या करता है, यूजर स्पेस पे काम करता है, सेकंड आपका कर्नल स्पेस पे काम करता है। तो जो आपका मोनोलिथिक कर्नल था वो लार्ज था साइज में, और माइक्रो कर्नल आपका स्मॉल स्मॉल साइज था। और जो आपका मोनोलिथिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन, एंड माइक्रो कर्नल जो आपका होता है वो आप इजिली डिजाइन कर पाते हो। मोनोलिथिक में आपकी सर्विस फास्ट होती है, लेकिन माइक्रो कर्नल में आपकी जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है वो स्लो प्रोवाइड की जाती है। मोनोलिथिक कर्नल के अंदर ऑल द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड होती है कर्नल में। ठीक है, और जो आपकी माइक्रो कर्नल में है वहां पे कर्नल प्रोवाइड करता है ओनली आईपीसीज एंड लो लेवल डिवाइस मैनेजमेंट
सर्विस को। फिर हमने बात की थी कुछ फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या थे या फिर ऑपरेशंस क्या थे आपके कर्नल के। तो जिसके ऑपरेशंस थे वो थे हमारे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एंड ये क्या करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, जैसे कि आपके हार्ड डिस्क हो गए, हैंडल करता है इंटरप्ट्स को, एंड कहाँ पे, इन दिस प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस पे। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी हमारी सेल। सेल आपकी क्या होती है, सेल हमारा काम करती है एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द कर्नल। ठीक है, यूजर एप्लीकेशन एंड कर्नल के बीच में ये एज अ इंटरफेस आपकी वर्क करती है सेल। तो सेल इज द इंटरफेस विच takes input from the users and send the instructions to the kernel, also takes the output from the kernel and send the result back to the output cell. नेक्स्ट हमने बात की थी हमारी डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड द कर्नल। तो सेल्स एंड कर्नल के बीच में आपका क्या डिफरेंस है। जो कर्नल है वो क्या करता है, वो हम उसको कोड पार्ट बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, यानी कि एज अ ब्रिज काम करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के बीच। जो आपका सेल है वो एज ए इंटरफेस वर्क करती है बिटवीन द कर्नल एंड द यूजर एप्लीकेशन। जो कर्नल है वो कोर ऑफ द सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल द टास्क ऑफ द सिस्टम। ये सारे जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं सिस्टम के अंदर सभी को कंट्रोल करता है, लेकिन जो सेल है वो इंटरफेस है सिर्फ खाली कर्नल और यूजर्स के बीच। कर्नल के कोई भी टाइप नहीं होता है आपका, डज नॉट हैव टाइप्स। जो आपके सेल होते हैं हैज टाइप्स सच एज बॉन्ड सेल्स, सी सेल्स, बोनी सेल्स। ये सब हमने डिफरेंस पढ़ा है बिटवीन द सेल्स एंड द कर्नल। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि सिस्टम सेल आपका क्या होती है। सिस्टम सेल क्या प्रोवाइड करती है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये इंटरेक्ट कराती है यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय एंटरिंग द कमांड्स। अब फिर हमने पढ़े थे इसके टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं आपकी सिस्टम सेल के, जैसे फर्स्ट आपका होगा कमांड लाइन सेल। कमांड लाइन सेल जो आपकी होती है वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है और यूजर टाइप्स कमांड होती है। सेकंड आपका था ग्राफिकल सेल। ग्राफिकल सेल था जीयूआई बेस्ड, यानी कि विंडो आइकन्स और बटन्स का आप यूज करते हैं, और ये इजी हो जाता है आपका नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए। फिर हमने पढ़ा है हमारा प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग जो था हमारा, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द सीपीयू चेंजिंग बिटवीन यूजर्स मोड एंड द कर्नल मोड, आल्सो नोन एज द कंटेस्ट स्विचिंग। इसको हम कंटेस्ट स्विचिंग भी बोल देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सीपीयू को स्विच करते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर, यानी कि ये सीपीयू को अलाउ करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर शिफ्ट होने के लिए। और ये आपके सीपीयू का जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी इनहेंस करने का काम करता है, ताकि सीपीयू एक स्मूथ वे में और फास्ट वे में आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके, यानी कि एट अ सेम टाइम वो क्या कर पाए, मल्टी टास्क को हैंडल कर पाए। नेक्स्ट आपका था मोड स्विचिंग। मोड स्विचिंग आपका होता है कि ये सेव करती है करंट कंटेस्ट को ऑफ द प्रोसेसर इन द मेमोरी, देन वो क्या करेगी, वो स्विच करती है न्यू नोड्स पे एंड लोड द न्यू कंटेस्ट इनटू द, और लोड करती है न्यू कंटेस्ट को प्रोसेसर पे। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है लास्ट डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड द प्रोसेस स्विचिंग। आपका क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिंग द प्रोसेस प्रिविलेजेस बिटवीन द मोड्स लाइक यूजर्स एंड द कर्नल। जो आपका प्रोसेस स्विचिंग था, प्रोसेस ऑफ द स्विचिंग द प्रोसेस स्टेट बिटवीन द स्टेटस सच एज द रीडिंग एंड फ्लो। सेकंड आपका आ जाता है द प्रिविलेजेस ऑफ द प्रोसेस चेंज, एंड जो आपका प्रोसेस स्विचिंग में था उसमें था आपका द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस चेंज। नेक्स्ट है आपका ये लेस एक्सपेंसिव होता है आपका मोड स्विचिंग, और जो आपका प्रोसेस स्विच होता है वो आपका मोर एक्सपेंसिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।